नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। यौन सुख में मिनटों से लेकर घंटों तक की बढ़ोतरी की ताकत प्रदान करने का दावा करने वाले हजारों विज्ञापन भारत के हिंदी अंग्रेजी के अखबारों में छपने के साथ ही टीवी और सोशल मीडिया पर 24 घंटे सातों दिन धूम रहती है। हो भी क्यों नहीं, आखिर ये व्यापार ही ऐसा है कि ठगे जाने वाला पुलिस के पास नहीं जाता और मारे शर्म के दोस्तों को भी नहीं बताता। नतीजा, ठग भारत के गांवों के धूल भरे रास्तों पर मजमा लगाकर और कस्बों तथा बड़े शहरों में विज्ञापन तथा दलालों के माध्यम से रोजाना करोड़ों की ठगी जारी रखे हुए हैं। इन नीम हकीमों के उल्टे सीधे आयुर्वेदिक नुस्खों से अपने लोग रिएक्शन के चलते मौत के घाट भी उतर जाते हैं, जिनकी मौत का राज कभी नहीं खुल पाता। ये आरोप नहीं, हकीकत है और किसी ऐरे गहरे ने नहीं, एक एडवोकेट ने लगाए हैं। ये एडवोकेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि दवा लेकर मौत के मुंह में पहुंच गए थे और समय पर अस्पताल पहुंच जाने से हृदयघात से जान बच गई। ये वकील हैं दिल्ली के मिलन वर्मा। इन्हें 2023 में अपने परिवार में एक के बाद एक मौत हो जाने के कारण डिप्रेशन हो गया और इसी के चलते 2 बच्चों के पिता मिलन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा रोग भी लग गया। जैसा कि दुनिया का आम कायदा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को पुरुषों में बहुत ही दृष्टि से देखा जाता है और कोई भी पुरुष इसकी चर्चा भूल से भी करना पसंद नहीं करता। इसी शर्म के कारण एडवोकेट मिलन वर्मा ने यूट्यूब का सहारा लिया, जहां उन्हें डॉक्टर हेल्थ नामक अस्पताल के इरेक्टाइल डिसफंक्शन समेत तमाम यौन रोगों के शर्तियाँ इलाज के दावे वाले वीडियो मिले। उनके संतोषजनक रिव्यू देख मिलन उनका नंबर लिया और 500 रुपये में अस्पताल के डॉक्टर हिमांशु धवन का अपॉइंटमेंट ले लिया। डॉक्टर हेल्थ नामक यह अस्पताल गुरुग्राम के सेक्टर 17 में B92 नंबर के भवन में चलता है। मिलन वहां पहुंचे तो नीचे ही मना कर दिया गया कि यहाँ हिमांशु धवन नहीं है, लेकिन जब अपॉइंटमेंट बताया तो जाने दिया। वहां बताया गया कि डॉक्टर धवन की फीस 1000 रुपये है, इसलिए 500 रुपये और देने पड़े। तय समय पर डॉक्टर हिमांशु ने देखा, पूरी बात सुनी और 5000 की दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। एडवोकेट मिलन का दावा है कि दवा लेने के बाद तीसरे दिन अपने ऑफिस के चैम्बर में उन्हें सीने में दर्द हुआ और चक्कर आ गए। साथ ही वकील और स्टाफ के लोग अस्पताल लाए तो जाकर जान बची। हृदय का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई बीमारी नहीं है, ये डिप्रेशन के साथ आता है और डिप्रेशन काबू आते ही ठीक हो जाता है। जान बचने के बाद एडवोकेट मिलन डॉक्टर हेल्थ अस्पताल और उसके प्रमोटर श्रेयास के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा बीड़ा उठाकर मैदान में आए हैं और सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में कथित डॉक्टर हिमांशु धवन व उसके सगे भाई पुरुष धवन समेत 25 साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर यौन बीमारियों के नाम पर देश को लूट रहे ऐसे ठगों के खिलाफ अभियान आयु विजिलेंस छेड़े हुए हैं। अभियान के तहत मिलन एक हेल्पलाइन बना रहे हैं, जिस पर आकर पीड़ित एडवोकेट मिलन के अभियान में शामिल हो सकते हैं। एडवोकेट मिलन का दावा है कि वे ऐसे पीड़ितों की मदद भी करेंगे। मजे की बात यह है कि एडवोकेट मिलन ने जैसे ही ठगी करने वाले श्रेयास के डॉक्टर हेल्थ अस्पताल के खिलाफ अभियान छेड़ा, वैसे ही हिमांशु ने अस्पताल की वेबसाइट से अपना नाम हटा लिया और उसकी मेघा चतुर्वेदी ने अपने नाम के आगे इसे डॉक्टर शब्द हटा दिया है, लेकिन उसके स्क्रीन शॉट पहले ही एडवोकेट मिलन ने अपने पास सुरक्षित रख लिए हैं। मेरा नाम एडवोकेट मिलन वर्मा है और मैं आप सबके सामने एक आयुर विजिलेंस लेकर एक सोशल संस्था में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आयुर्वेद पर जो नकली डॉक्टर, नकली हकीम, वैद्य जो हमारे लोगों के देश के साथ जो ठगी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए मैं आप सबके सामने आया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या था मुद्दा, किन किन मुद्दे को लेकर आपने? आज का जो मुद्दा था, एक सेक्सुअल जो टॉपिक होता है वो हम कभी भी किसी जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी चीज़ पे हम प्रॉब्लम को नहीं शेयर कर पाते। उन बीमारियों का जो बहुत बड़ा गोरख धंधा हमारे देश के अंदर नकली डॉक्टर जो चला रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये मेरी एक मुहिम थी और उसी की अवेयरनेस में मैंने सारी बातें अपनी साथ आप सबके सामने रखी और कहीं ना कहीं उस ठगी का शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ, तो उस चीज़ को भी मैंने आप सबके सामने शेयर करा। आपके साथ कब ठगी हुए थे? कब हुआ? मेरे साथ जो ठगी हुई डॉक्टर हेल्थ करके कंपनी है और उसमें डॉक्टर हिमांशु धवन है। वो सब पहले तो डॉक्टर लिखते थे, अब वो डॉक्टर नहीं बता रहे हैं अपने आप को, और यही सब प्रॉब्लम मेरे साथ फेसिंग करने में। लास्ट ईयर मेरे साथ ये ऐसा हुआ, मैंने हर चीज़ उनसे दवाई ली, हर चीज़ ली, बट वो दवाइयाँ इतनी
रिएक्शन कर गई कि मेरी लाइफ पर बात बनी आई। मैं उसमें मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई लेवल पर चला गया। तो उस टाइम मैं अगर टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो शायद स्ट्रोक आ जाता या कुछ भी चीज़ मेरे साथ हो सकती थी। से जो फर्जी आयुर्वेदिक के नाम पर क्लिनिक चल रहे हैं, इनके खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? आपने एक मुहिम छेड़ी है, इसके बाद देखिए, मैं आपको बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़े वादे कर दो, कर ग्राउंड लेवल पे कुछ ना करो तो उससे आप सभी कहेंगे कि वकील साहब ये क्या हुआ। मैं वो चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ ठगी हुई है ना, कम से कम इनके खिलाफ एक कंप्लेंट तो लिख दें थाने में। अगर कोई थानेदार उनकी कंप्लेंट नहीं लेता तो वो भी मैं उसका उपाय भी मेरे पास है कि उस कंप्लेंट को कैसे रिसीव कराना है। एक्शन कोर्ट हमेशा लेगी। अगर आपकी कंप्लेंट रिसीव हुई, उस थानेदार को उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। और उस चीज़ को अवेयरनेस के लिए, या किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है कि किसी की डेथ हो गई है इन केसेस में, तो उसके परिवार को सफ़र करना पड़ा, कम से कम उसकी एक लीगल एड हम उसको दे दें। एक कम से कम उसके लिए सिविल सूट तैयार कर दें कि कम से कम जो नए ये जो झोला छाप डॉक्टर, नकली डॉक्टर करके अपने करोड़ों रुपए का धंधा चला रहे हैं, तो उसके कम से कम शटर तो बंद हो जाए। मैंने आज आपके सामने सारी दवाइयाँ रखी। अगर आप इन दवाइयों की कॉस्टिंग अगर कुछ भी देखेंगे, देखिए सब भस्म है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन 5,000 रुपये की दवाई है सर। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 5,000 रुपये आज के टाइम पर देना, आप सब समझते हैं कि कितनी बड़ी रकम होती है। मतलब 5,000 रुपये वो अपने दवाइयों के लिए लेगा या किसके लिए खर्चेगा, उसके लिए भी सोचिए। और सर ये एक ऐसी समस्या है ना, इसमें एक भाई दूसरे भाई से भी शेयर नहीं करता। और मैं ये बात बता रहा हूँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम के टाइम पे एक लाइफ पार्टनर अपने दूसरे लाइफ पार्टनर दोनों आपस में भी शेयर नहीं करते। उस टाइम आदमी इतना डिमोटिवेट होता है कि वो नज़रों से नज़रें मिला के बात नहीं कर पाता। जो मैंने फेस करी हैं चीज़ें, जिन चीज़ों को मैं समाज के सामने रखना चाहता हूँ, और अपने यंग, ये जो चीज़ें आती हैं मतलब उस टाइम पे आती हैं कि जब वाकई में आदमी मेहनत कर रहा होता है। अगर उसके साथ एक चीज़ ऐसा डिप्रेशन या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो उस चीज़ को सोच जाता है। क्या आपके साथ जो हुआ, आपने कंप्लेंट दी है? आपने कहीं कंप्लेंट दी है? हाँ, मैंने कंप्लेंट दी है। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दी है। मैंने सिविल सूट भी कंप्लेंट कर रखा है, जिसका रिजल्ट मैं जल्द से जल्द आपके सामने ला के रखूँगा, और वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और हालांकि बल्कि मेरे को देख के बड़ा खुशी होती है कि पहले वो डॉक्टर सब जगह का वेबसाइट, आप मैं जिस संस्था से बैठ रहा हूँ बहुत बड़ी क्या संस्था, वो अभी भी चला रहे हैं? हाँ अभी भी चला रहे हैं, बट आप डॉक्टर नाम नहीं लिख रहे। कहाँ पे? ये सेक्टर 27 C92 करके है गुड़गांव में। और एक क्लिनिक नहीं है सर, इनके तो 4-5 क्लिनिक है। और मैं कह रहा हूँ एक संस्था नहीं है, ये ऐसी हज़ारों संस्था आप निकाल ले आएंगे। अच्छा, आपके साथ जो घटना हुई है उसका घटनाक्रम बताइए, किस तरीके से आप इनके चंगुल में फंसे? देखिए, आजकल सब चीज़ें क्या होती हैं, यूट्यूब से हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं। और मैं ये मानता हूँ हमारे देश के 99% व्यक्ति आयुर्वेद पे पूरा विश्वास रखते हैं कि चलो फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। एक सबके दिमाग में ये चीज़ रहती है। और जब ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में चीज़ हो तो सबसे पहले आयुर्वेद का ही नाम हम सबके जहन में आता है। तो मैंने भी यूट्यूब पे रिसर्च करा, काफ़ी सारे डॉक्टर्स, और नहीं, मैंने तो अपनी जो प्रॉब्लम थी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उसके बारे में ही लिखा था। तो उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स का आपको आ जाएगा। तो मैंने क्रॉल करते करते ऐसी डॉक्टर हेल्थ के बारे में आया। डॉक्टर हेल्थ में ये डॉक्टर हिमांशु धवन का आया। तो मैं इनकी वीडियोस बहुत सारी देखी। मतलब इन्होंने सेम प्रॉब्लम्स इन्होंने चुटकियों में ख़त्म करी हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को काफ़ी मोटिव लगे बात उनकी, कि मतलब एक बंदा होता है कि बहुत अच्छे से बात करना, उस अपनी चीज़ों को अपने सामने रखना, और बहुत मेरे को इम्प्रेसिव लगा। तो मैंने उनका वेबसाइट खोल के नंबर लिया और अपनी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट फ़िक्स करी। अब अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दी, मैंने एड्रेस ले लिया, सब चीज़ ले लिया। तो कहीं ना कहीं आप सबके आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम सब ये सोचते हैं यार फटाफट किसी को कर दिया, अब ये कुछ पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट वाले दिन में उन्होंने एड्रेस दे दिया था, वहाँ चला गया। वहाँ जाके गार्ड रोक देता है। मैंने कहा डॉक्टर हेल्थ में जाना है, कह रहा डॉक्टर हेल्थ नहीं है। तो मैं कहूँ यार ये फ़ोन आप लीजिए। मैंने बात करी कि उन्होंने कहा नहीं है, ऊपर है, चले जाओ आप डॉक्टर। वहाँ देखा तो दूसरी कंपनी है, उनकी सिस्टर कोई कंपनी है सिरिस्का करके, तो वो चीज़ें सामने आई। अब उसमें क्या हो रहता है कि अब मेरा दिमाग वही है कि मेरे साथ चीटिंग ना हो जाए भैया। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि 500 रुपये डॉक्टर साहब के, 1000 रुपये है कंसल्टेंट। मैंने कहा लीजिए 500 रुपये और ले लीजिए। तो वही था, मेरे दिमाग चलती रही। मैंने बस अपनी जो काउंसलिंग हुई मैंने उसकी एक वीडियो बना ली कि भाई डॉक्टर साहब ने मेरे को समझाया, हर चीज़ है, मैं दवाई ले रहा हूँ। मेरे को दिमाग में ये हो गया। पर जब उन्होंने दवाइयाँ दी, अच्छे समझाया, मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आया
हर चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि दवाइयों की आप पैकिंग देखें, हर चीज़ है ठीक ठाक डिसेंट है। तो मैंने 3 दिन तक, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये दवाई ली। तो थर्ड डे इवनिंग का टाइम था मेरे पास, शाम का टाइम था, ऑफिस में ही था मैं। और ये दवाइयाँ ना काफ़ी लेनी पड़ती हैं, दिन में 4 से 5 बार तक ये लेनी पड़ती हैं। कभी पानी में ड्रॉप्स के लिए, कभी छोटी छोटी गोलियाँ अलग अलग डिब्बियों में से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।